दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी सीरियल के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा और शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने सीरियल को भी जरूर देखा होगा। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अर्तुगरुल गाजी से जुड़ी 50 ऐसी खास बातें आपके साथ शेयर करेंगे जो शायद आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे इस चैनल से ज्वाइन हो जाएं ताकि आप कोई भी आने वाली नई वीडियो मिस ना करने पाएं। और हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को भी लाइक जरूर करें ताकि नॉलेजेबल वीडियो का सिलसिला हम ऐसे ही जारी रख सकें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अर्तुगरुल गाजी ने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत की बुनियाद कायम की थी। उसने अपने 2000 साथियों की मदद से एक ऐसी हुकूमत कायम की थी जो 700 साल तक पूरी दुनिया पर राज करती रही। अर्तुगरुल की नस्लों में पैदा होने वाले सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ही दुनिया की सबसे बड़ी तोप ईजाद की थी। अर्तुगरुल के जरिए स्थापित की गई सल्तनत उस्मानिया ने ही दुनिया को सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और डॉक्टर दिए हैं। रॉकेट और टेक्नोलॉजी पर आधारित दुनिया का पहला जहाज सबसे पहले सल्तनत उस्मानिया में ही बनाया गया था। अर्तुगरुल ने डॉक्टरों और आलिमों की एक बड़ी जमात तैयार की थी जो मुफ्त में लोगों की मदद किया करती थी। इनका पूरा खर्च अर्तुगरुल खुद उठाया करते थे। अर्तुगरुल वो अकेले इंसान थे जिसने मंगोलों की दहशत को खत्म कर दिया था। 13वीं सदी में जब मंगोलों ने मुसलमानों के सारे बड़े शहर तबाह कर दिए थे तो अर्तुगरुल ने दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत की बुनियाद कायम रखी। दोस्तों, अर्तुगरुल काय कबीले के मशहूर शासक सुलेमान शाह के बेटे थे। सुलेमान शाह उगोस की नस्लों में से थे जिन्होंने चीन से निकलकर ईरान और शाम में पनाह ली थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज चीन में जिन मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है वो उगोस की नस्लों और अर्तुगरुल के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अर्तुगरुल ने कुरान को ही अपना संविधान बनाया था। उनकी हुकूमत में सूद और ब्याज पर सख्त मनाही थी। यहाँ तक कि यहूदी और ईसाई भी इस्लामी कानून के मुताबिक ही तिजारत किया करते थे। अर्तुगरुल जब अनातोलिया में दाखिल हुए तो सलीबियों ने मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी। दूसरी तरफ मंगोल बगदाद के 10 लाख मुसलमानों का कत्ल कर चुका था। लेकिन अर्तुगरुल के अनातोलिया आने के बाद अचानक अर्तुगरुल ने अनातोलिया समेत पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। दोस्तों, अर्तुगरुल की शुजाअत और हिम्मत से दुश्मन भी कांपा करते थे। उन्होंने अपने चंद साथियों की मदद से चंगेज खान के फौजियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। सलीबियों और मंगोलों के खिलाफ अर्तुगरुल के जज्बे को देखते हुए सल्जोक के सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल को अंकारा की जमीनों का मालिक बना दिया था। दोस्तों, अर्तुगरुल कुरान के बनाए हुए उसूलों के मुताबिक ही हुकूमत किया करते थे। अर्तुगरुल की नजरों में उनकी हुकूमत के सारे लोग बराबर थे। यही वजह थी कि बहुत सारे लोगों ने अर्तुगरुल से खुश होकर इस्लाम धर्म को अपना लिया था। चंगेज खान के सिपह सालार और सलीबी कमांडो ने भी अर्तुगरुल के हाथों इस्लाम कबूल कर लिया था। अनातोलिया की सरहदों में आकर अर्तुगरुल ने सबसे पहले सोगूत का किला फतह किया। दोस्तों, ये वही किला था जहाँ पर हजारों मुसलमान कत्ल कर दिए गए थे। सोगूत को फतह करने के बाद अर्तुगरुल ने वहाँ पर ऐसा निजाम कायम किया कि सल्जूकी सल्तनत का सबसे अमीर शहर वही बन गया। उसकी हुकूमत में यूरोप की बड़ी आबादी व्यापार करने के लिए सोगूत आया करती थी। दोस्तों, अर्तुगरुल बड़े ही इंसाफ पसंद बादशाह थे। अर्तुगरुल की तलवार हमेशा म्यान से बाहर रहा करती थी। सल्जूकी सल्तनत के खिलाफ साजिश रचने वाले शादुद्दीन से लेकर कमांडर डेक्रोस तक को अर्तुगरुल ने सरेआम कत्ल कर दिया था। दोस्तों, अर्तुगरुल ने जिस सल्तनत की बुनियाद रखी थी थोड़े से वक्त में ही उस सल्तनत ने तकरीबन आधी दुनिया को फतह कर लिया था। इस सल्तनत की सरहदें एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक फैली हुई थी। यहाँ तक कि पूरा भूमध्य सागर सल्तनत उस्मानिया के कब्जे में था। 17वीं सदी तक दुनिया की आधी दौलत सल्तनत उस्मानिया के कब्जे में थी। जापान, रूस और फ्रांस जैसे देश तुर्की की खिलाफत उस्मानिया से कर्जा लिया करते थे। ये सल्तनत इतनी बड़ी थी कि जब इसका अंत हुआ तो 42 नए देशों का निर्माण हुआ। दोस्तों, आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि अर्तुगरुल का खानदान दुनिया में सबसे लंबे समय तक हुकूमत करने वाला खानदान है। उसके खानदान के 36 लोगों ने 700 साल तक हुकूमत की। अर्तुगरुल के बाद खिलाफत उस्मानिया ने 500 से ज्यादा जंगें लड़ी जिनमें से ज्यादातर जंगों में फतह हासिल हुई। दोस्तों, अर्तुगरुल चट्टानों की तरह सख्त थे और वो अपने फैसलों पर पूरी तरह से कायम रहते थे। दोस्तों, अर्तुगरुल जब अनातोलिया आ रहे थे तो रास्ते में अर्तुगरुल के बाप सुलेमान शाह का डूबने से इंतकाल हो गया था और उनके भाइयों ने अनातोलिया जाने से मना कर दिया। लेकिन अर्तुगरुल अकेले ही अनातोलिया आए और सलीबियों पर कहर बनकर टूट पड़े। मंगोलों ने अर्तुगरुल को मारने की हजारों कोशिशें की लेकिन वो अपनी कोशिशों में कामयाब न हो सके। यहाँ तक कि
मंगोलों ने अपने दुश्मनों से भी हाथ मिला लिया था। बहुत ही कम लोग शायद ये बात जानते होंगे कि सलीबी मस्जिद अक्सा और मस्जिदुल हराम को शहीद करना चाहते थे, लेकिन अर्तुगरुल ने मुसलमानों को मुत्तहिद करके उनके सारे मंसूबों को खाक में मिला दिया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहूदी 13वीं सदी में ही इजराइल की स्थापना करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने मुस्लिम देशों को खत्म करने की साजिशें भी शुरू कर दी थी, लेकिन अर्तुगरुल की वजह से उनके सारे मंसूबे फेल होते चले गए, क्योंकि जब सल्जूकी सल्तनत को खत्म किया गया तो अर्तुगरुल ने अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया था। इस तरह दुनिया में एक सल्तनत कायम हुई जिसका नाम सल्तनत उस्मानिया पड़ा। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें।